सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 10वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र। कल पिछली कक्षा में सूत्रार्थ को हमने देखा था। भाष्यकार की विवेचना आगे देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। जैसे आचार्य जी पीछे कल पाठ में आया था कि प्रत्यक्ष से धर्म का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम जैसे धर्म का अर्थ श्रेयस्कर भी किया है, तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है और उसके बाद उसी जीवन में श्रेयस्व को प्राप्त करता है, तो हम कैसे कहेंगे कि प्रत्यक्ष नहीं होता है? उसको उदाहरण को आप बताइए थोड़ा कि कोई श्रेयस्कर कर्म करता है जी। ठीक है। तो श्रेयस्कर कर्म करता है, इससे प्रत्यक्ष से उसको धर्म का ज्ञान हुआ, ये बात कहां से पता लगी? नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, उसका कल्याण हुआ। कल्याण होगा। श्रेयस्कर कर्म करता है तो कल्याण होगा, ये तो एक अलग विषय है। तो इसको ही तो हम धर्म मानते हैं। श्रेयस्कर श्रेयस्कर कर्म को धर्म कहते हैं, ठीक है। उसका ज्ञान उसको कैसे हुआ? परिणाम देखने में आता है। परिणाम देख करके। तो परिणाम किससे देखा था? प्रत्यक्ष से देखा। प्रत्यक्ष से देखा, इससे ऐसा होता है, ठीक है। इससे इतना ही तो पता लगा, इससे ऐसा होता है। ये धर्म है या अधर्म है, ये ज्ञान कहां से हुआ? ये उचित है, अनुचित है, ये करणीय है, ये न करणीय है, ये ज्ञान किससे हुआ? प्रत्यक्ष से हुआ क्या? प्रत्यक्ष होता है ना, जब व्यायाम करता है तो शरीर में लाभ होता है, ये कल्याणकर है, अनुभव भी हो जाता है। नहीं, प्रत्यक्ष से केवल इतना ही तो पता लगा कि व्यायाम करने से शरीर पुष्ट हुआ, बस। नहीं, शरीर पुष्ट, लेकिन ये धर्म है या अधर्म है, ये कैसे पता लगेगा? शरीर पुष्ट होने से सुख भी तो अनुभव करता है। शरीर पुष्ट, तो शरीर पुष्टि मतलब बढ़ना। बढ़ना मतलब तो पुष्ट तो बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, वो अर्थ नहीं लेना। और आजकल कई कई औषधि दी जाती है, एलोपैथी की रसायन ऐसे आते हैं जिनको खा खा करके उनकी मांसपेशियां बड़ी पुष्ट हो जाती हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं, जबकि प्रतिषिद्ध दवाइयां हैं वो। तो इसके खाने से शरीर बढ़ रहा है। शरीर बढ़ रहा है इसलिए वो श्रेयस्कर है। आपका हेतु ये है, वो तो गलत दिशा में चले गए। गलत दिशा में तो कैसे पता लगेगा? प्रत्यक्ष गलत भी तो हो सकता है ना, ये बाद में पता लगेगा कि श्रेयस्कर है नहीं है। प्रत्यक्ष से सीधे सीधे नहीं पता लगेगा। और यहां जिस धर्म की बात की जा रही है, जिस धर्म की बात की जा रही है, वो प्रत्यक्ष से पता नहीं लगता है। धर्म को एक सूत्र में आप ले तो मुक्ति का पता प्रत्यक्ष से नहीं लगेगा। मुक्ति कहेंगे तो ठीक है, वो नहीं होगा, लेकिन सारे धर्मों का सार तो अंतिम तो मुक्ति है, उसका प्रत्यक्ष से पता नहीं लगेगा, तो उससे संबंधित भी नहीं लगेगा। कौन सा कार्य मुक्ति के लिए सहायक है और कौन सा मुक्ति के लिए बाधक है, ये सारी चीजें जो जुड़ करके आएंगी मुक्ति को लक्ष्य में रख करके, इसका प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। जो केवल प्रत्यक्ष को मान करके चलता है उसके मन में मुक्ति की, अध्यात्म की, धर्म की परिकल्पना नहीं आएगी। धर्म के साथ में पाप और पुण्य भी जुड़ा हुआ है। अब व्यायाम करने से शरीर पुष्ट होता है। दूसरी चीज, मांस खाने से शरीर पुष्ट होता है? होता है नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है ना। मांसेन मांसम वर्धते, मांस से मांस बढ़ता है, उसमें भी प्रोटीन होता है। इससे आयुर्वेद का कहता है ना, मांसेन मांसम वर्धते।
फिर कहते हैं कोई मांस का, तो कहते हैं माशे न मांसम वर्धते। मांस शब्द ठीक नहीं लगता है, तो माश, माश मतलब उड़द को बोलते हैं। उड़द होता है ना, उसको माश बोलते हैं संस्कृत के अंदर, कुलमाश या माश, माश शब्द है। तो माश और मांस, माशे न मांसम वर्धते। उड़द से सबसे ज्यादा मांस बढ़ता है क्योंकि उसमें प्रोटीन अधिक होता है। दालों से सभी से होता है, लेकिन उड़द के लिए ज्यादा है, इसलिए सर्दियों में उड़द के लड्डू बनाते हैं। पुष्टिकारक है और बहुत सी चीजों में उड़द का प्रयोग किया जाता है। तो मांस से भी तो शरीर बढ़ता है। अब ये निर्णय कौन करेगा कि ये धर्म है और ये अधर्म है? प्रत्यक्ष से पता लग रहा है क्या? अगर हमारा निर्णय केवल इस आधार पर है कि इसके खाने से शरीर बढ़ रहा है, जो आप बोल रहे हो मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, आप दूसरा उदाहरण देंगे तो वहां पर भी घटा के देखेंगे। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने एक बात कही है, ये हमारे लिए एक नई बात है। सामान्यतः हम ऐसा, हमने प्रमाणों को पढ़ा, उससे न्याय दर्शन मान लो पूरा पढ़ लिया, अन्य दर्शन भी है, वहां कहीं ऐसी बात नहीं आई कि धर्म का ज्ञान तो वेद से या तो शास्त्र से ही होगा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं होगा। ये एक विशेष बात कह रहे हैं और किसी बात पर जोर देने के लिए कह रहे हैं, और ये भी हमारे को हिलाने वाली बात है। हम तो अभी तक भी प्रमाणों से धर्म का ज्ञान होता है, प्रमाण से सत्य का ज्ञान होता है, और सत्य के ज्ञान होता है तो धर्म का ज्ञान होता है हमारे को, और उस दृष्टि से कोई संदेह भी नहीं है। अब जैसे आपने एक उदाहरण दिया, तो व्यायाम से शरीर बढ़ता है, मान से भी शरीर बढ़ता है। आपकी व्याप्ति क्या बनेगी प्रत्यक्ष की दृष्टि से कि जिस जिससे शरीर बढ़ता है वो धर्म है, बनेगी। आपकी व्याप्ति क्या है फिर? आपने व्यायाम को धर्म क्यों माना? हेतु सुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, ये हेतु ले ले। तो जिस जिससे सुख का अनुभव होता है वह धर्म है। मतलब आंतरिक सुख को मिल ले रहा हूं। आप आंतरिक ले लीजिए, आंतरिक सुख भी। जो शत्रु हैं उनकी आलोचना करके, उनकी हानि करके अंदर का सुख बहुत आता है। निंदा का सुख तो बहुत प्रचलित है ही, वो आंतरिक सुख होता है, उनको कोई बाह्य इंद्रियों का सुख नहीं होता है। जब एक दूसरे की निंदा करते हैं, आपस में बैठते हैं, बहुत समय उनका निकल जाता है। समय बिताने का भी बहुत तरीका है, टाइम पास है वो बहुत अच्छा, और अंदर का भी सुख बहुत मिलता है। वो तो शांति यज्ञ चलता रहता है उनका, अंदर शांति होती रहती है, बहुत सुख मिलता है उसके अंदर। तो ये भी नहीं व्यभिचार को प्राप्त होगा। आप जो हेतु देंगे, मैं व्यभिचार साथ में बोल रहा हूं, वो नहीं घटेगा। व्यायाम करने से शरीर बढ़ता है, व्यायाम धर्म है, ये आप प्रत्यक्ष से सिद्ध करना चाह रहे हैं। मैं कहूं ये कैसे सिद्ध किया आपने कि व्यायाम धर्म है? शरीर बढ़ने से तो मांस भी है, व्यभिचार बता दिया। बोले नहीं उससे सुख मिलता है, तो सुख तो और चीजों से भी मिलता है, गलत चीजों से, उसको भी धर्म नहीं है, वो भी हेतु नहीं बनेगा। वो सुख नहीं आपने कहा आंतरिक सुख, सोचा आपने कि बाह्य सुख बोलेंगे तो गड़बड़ होगी, तो आंतरिक सुख का भी व्यभिचार आपको बता दिया। आपको ये कैसे पता लगा कि ये धर्म है? नहीं, जो आपने कहा कि अन्यों से भी सुख मिलता है, वह वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र होता है। वह प्रतीति तो है, प्रत्यक्ष तो बता रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि निंदा करने वाले को सुख नहीं मिलता है। नहीं, जैसे आप शत्रु की हानि होने पे सुख नहीं मिलता, ये नहीं कह सकते आप। ये प्रत्यक्ष तो यही बोलेगा, सुख मिलता है। प्रत्यक्ष तो यही है। आप व्यायाम में भी देख लीजिए, आप भी शायद रखते होंगे वो विचार कि देसी व्यायाम करने से जो शरीर बनता है वो उचित है, या तो आधुनिक व्यायाम से जो भार उठा के वेट लिफ्टिंग और कई तरह तरह के यंत्र आजकल आते हैं, उससे जो शरीर बनता है वो ठीक है। धर्म का बोध कैसे हो? मतलब केवल व्यायाम से वो बनता है? आप विकल्प वहां पर भी है हमारे सामने, प्रश्न हर जगह उठेंगे। तो हमें अंतिम निर्णय प्रत्यक्ष मात्र से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष में हम कई बार तात्कालिक परिणाम देख रहे होते हैं, लेकिन भविष्य में वो बुरा होता है। अब औषधियां आई, मान लो पेनिसिलिन आई पहले, सबसे पहले उस समय ये दावा था कि अब दुनिया से सारे जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और कोई भी रोग नहीं बचेगा, मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना दावा, बहुत प्रसन्नता थी, बहुत बड़ी खोज थी, वो बहुत बड़ी खोज थी उस समय के लिए, और बहुत उत्साह, गर्व, विश्वास भी चिकित्सकों के अंदर आ गया था। लेकिन धीरे धीरे पता लग गया कि अब काम नहीं कर रही है। दूसरी फिर एंटीबायोटिक्स, दूसरी हाइब्रिड और दूसरी लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो आए बाद में,
बड़े बड़े आए, वो भी निरस्त होते जा रहे हैं। और आज क्या खतरा है? आज विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलता है? ये एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बड़ी घातक सिद्ध हो रही है, मानव जाति के लिए। और भारत में बहुत ज्यादा, भारत के लिए खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी कोई ले लेता है दवाइयां। विदेशों में नहीं लेते, प्रचलन कम हो गया है, कम से कम लेते हैं आजकल। पहले जिसको देखो ये एंटीबायोटिक, ये हो तो ये ले ले। उस समय तो अच्छा लग रहा था, लेकिन परिणाम में नहीं। इसलिए आजकल बहुत सी चीजों में कहते हैं ये नई नई चीज आई है, अभी इसके दूरगामी परिणाम हमें पता नहीं है, इसलिए डरते हैं लोग बाग। नई चीज आती है, अच्छी भी आती है, मान लो कोई ऑपरेशन होते हैं भाई, लेकिन नई नई गाड़ी आती है, वो बोले अच्छी तो है, दिख रही है सब कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म में दूरदृष्टि से दीर्घ काल तक के लिए ये कैसी होगी। तो हम प्रथम दृष्टया जो परिणाम देखते हैं वो ठीक है या नहीं है कह नहीं सकते। प्रथम दृष्टया व्यक्ति को लगेगा व्यायाम करने से कष्ट होता है, प्रथम दृष्टया वो नहीं चाहेगा, श्रम होता है, उसमें कष्ट होता है, जोर पड़ता है, थकान आती है, पसीना आता है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है, कपड़े खराब होते हैं, बहुत सारी बातें देख सकता है व्यक्ति। लेकिन दूरगामी परिणाम देखा तो चलो वो पता लगा कि इससे ऐसा होता है। लेकिन वो वास्तव में धर्म है या नहीं है? कुछ खाने से भूख मिटती है, शरीर की पुष्टि होती है, वो तो 10 चीजें हैं खाने के लिए, सैकड़ों चीजें हैं, उचित अनुचित धर्म अधर्म बहुत कुछ है, लेकिन वो निर्णय कैसे होगा? अब आधुनिक दृष्टि से चलेंगे केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष से, तब तो सब कुछ होगा। इसलिए आजकल अंडा भी खाने लग गए, मांस भी खाने लग गए, बोले ये भी वही प्रोटीन है, इसमें भी वो चीज है, ये पोषक है, इसलिए लेना चाहिए। धर्म अधर्म का विचार ही नहीं करते हैं उसमें, खाने लगते हैं वो। आजकल जो पहले नहीं खाते थे परंपरागत ढंग से, वो भी खाने लग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें ये पोषण है, ये पोषण है, तो खा लेते हैं। प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, ये दोष आता है जी। जिसमें दूरगामी परिणाम दूसरों से हमने देखा भी है, तो उसको तो ले सकते हैं। जिसमें दूरगामी दूसरों से हमने देखा, हमारी अल्पज्यता है, वो दूरगामी ठीक है या नहीं है उसमें फिर भी संदेह है। हम अपने पे जैसे संदेह करते हैं दूसरों पे भी होगा, अन्य पुरुष के द्वारा भी होगा तो भी संदेह तो वहां रहेगा। इसलिए इन चीजों के अंदर, और वो आत्मा के लिए हितकर है या नहीं है, जीवन के लिए हितकर है या नहीं है। हम शरीर की दृष्टि से देखेंगे, वहां भी भ्रांति हो सकती है। केवल शरीर की दृष्टि से देखेंगे, भले ही दूरगामी देख लिया, हाँ शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन वो आत्मा के लिए अच्छा है या नहीं है, औरों के लिए अच्छा है या नहीं है, अन्य लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है, वो फिर प्रश्न रह जाएगा। तो इनकी एक विशेष दृष्टि है। प्रश्न तो हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये कहां हमें केंद्रित रखना चाहते हैं? ये शब्द प्रमाण पे, ये वाक्य की ही विवेचना कर रहे हैं, ये शब्द प्रमाण पे ही जाएंगे, इनका विषय ही यही है। और अंतिम निर्णय शास्त्र से, वेद से ही होगा कि ये धर्म है या अधर्म है। वहां कहा गया है धर्म है, निषेध किया गया है अधर्म है। बाकी तो तर्क वितर्क युक्तियां सब पक्षों पे आते रहेंगे, कभी निर्णय नहीं होगा। कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर होगा, कोई मानेगा नहीं मानेगा। ये वेद के माध्यम से ही अंतिम निर्णय ठीक ठीक हो सकता है, ये इनकी प्रस्तुति है। इसलिए प्रत्यक्षादि के आधार पर धर्म का निर्णय नहीं हो सकता है। जो यज्ञ करते हैं उसका परीक्षण वैज्ञानिक लोग करते, तो जैसे अभी पत्रिका आदि में भी ये बात छपी है कि उससे लाभ होता है वातावरण और किसी को हानि नहीं होती है, तो इसको तो हम प्रत्यक्ष से कह सकते हैं कि ये धर्म है, सबका कल्याण होता है, किसी की हानि नहीं होती, तो ये धर्म है, हम जान सकते हैं। स्वर्ग कामो यजेता, ये बात तो इन प्रयोगों से पता नहीं लगेगी कि यज्ञ करने से पुण्य बनता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलेगा ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ वातावरण शुद्ध होता है, इतना तो हमको प्रत्यक्ष से पता चलता है। ठीक है, इतना पता लग जाएगा। लेकिन वो वातावरण शुद्ध होता है नहीं होता है, कुछ होता हुआ है, 10 बातें बोलते हैं कुछ भी, कि धुआं होता है, इससे लकड़ियां कटती हैं, पेड़ पौधे। वैज्ञानिक अपने यंत्रों से परीक्षण करके देखते हैं। वैज्ञानिकों के दोनों तरह के कथन हैं लोगों के, कैसे निर्णय करोगे? एक वैज्ञानिक ये कह रहा है, एक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं। चाय, कॉफी, शराब सबके देख लीजिए आप, कोई कहते हैं ये इसके लिए लाभदायक है, ये किसके लिए हानिकारक है। अभी पहले वो एक शराब आती है लाल रंग वाली, विशेष प्रकार की, एक बहुत अच्छे लाल रंग की आती है, उसके लिए कहा जाता था कि वो हृदय के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है, अल्कोहल के लिए, सभी के लिए कहा जाता था, इसके लिए भी विशेष कहा जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड के स्वास्थ्य विभाग का ये कथन आया है
कि वो भी उतनी ही हानिकारक, वो भी हानिकारक है। फिर एक शराब के लिए कहा जा सकता है कि थोड़ा सा पीते हैं पैक, वो कोई हानिकारक नहीं है। उनका कि कितनी भी शराब पियो, थोड़ी है थोड़ी, जबकि वहां तो बहुत प्रचलन है, वो भी हानिकारक है, वो भी हानिकारक है। आप थोड़ी भी लेते हैं, 1-2 पैक भी लेते हैं, वो हानिकारक है। अब ये उनके अब निर्णय आ रहे हैं, पहले तो नहीं थे निर्णय। उन्होंने परीक्षण किए और किए तो निर्णय आए, अंतर हुआ ना। तो कोई कुछ कहता है, कोई चाय के बताता है, कोई कॉफी के बताता है। उनके प्रायोजित भी अनुसंधान होते हैं, क्योंकि कॉफी वाले कंपनियां अनुसंधान करवा लेती हैं, उस ढंग से प्रस्तुति होती है, इससे ये लाभ होता है, ये लाभ होता है। उनको तो कॉफी की बिक्री करनी है, उनको तो चाय की बिक्री करनी है। प्रायोजित कंपनियों के द्वारा प्रायोजित चिकित्सक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा प्रयोग होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलनों में रखे जाते हैं, पत्रिकाओं में उनके लेख छपते हैं। ये सब चलता है, पैसे के लिए सब कुछ करता है व्यक्ति, और वो वैज्ञानिक प्रयोग के नाम से आते हैं, उसमें भी बहुत गड़बड़ जाला है। कैसे हम निर्णय करेंगे अंतिम, ये है या उचित है या नहीं है? तो चलो, एक लौकिक व्यवहार की चीजों का प्रयोग तो आप फिर भी कह सकते हैं कि ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो धर्म तत्व जुड़ा हुआ है, उसका ज्ञान, इनका आग्रह है कि शब्द प्रमाण ही होना चाहिए, वेद ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है, उसके द्वारा जो कहा गया है वो सबसे है। और कोई? पीछे दूसरे सूत्र में अर्थ को यज्ञई कहा था, यज्ञई अर्थ कहा था शबर स्वामी जी के मत में। तो इस सूत्र में फिर भविष्य शेषो अर्थ कह रहे, तो यज्ञ अग्निष्टोम आदि निश्रेयस को, यो निश्रेयस आए अग्निष्टोम आदि को अर्थ। तो अग्निष्टोम आदि उस तरह के जो भी कर्म हैं वो निश्रेयस के लिए होते हैं, पूर्ण कल्याण के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बात है? याग आदि को धर्म कहा था। याग आदि उदाहरण है उसके, याग आदि उदाहरण है, और भी चीजें हैं। तो वो तो प्रत्यक्ष होता है याग आदि? नहीं, याग का क्या प्रत्यक्ष होता है? याग आदि से स्वर्ग होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। स्वर्ग मतलब इस जन्म में नहीं, इस जन्म के बाद में उसका प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है। ये फल को ले रहे उसका? हाँ, उसका जो प्रयोजन है वो अर्थ आएगा, या जो अर्थ है वो धर्म है या नहीं, उससे हमारा कल्याण होता है नहीं होता, ये कैसे पता लगा हमारे को? इन्होंने स्वर्ग कामो यजे था, ये जो कहा स्वर्ग की कामना वाला है, स्वर्ग जो है वो अगले जन्म में आने वाला है, आगे के किसी जन्म में आने वाला है, इस जन्म में नहीं है। तो आप प्रत्यक्ष कहां करेंगे आप उसका? कर्माशय का जो फल आने वाला है, एक तो वो चीजें होती हैं जो हमने किया और हमारे को उसी समय हो गया। पानी को लिया, हाथ गीले हो गए हमारे, मल है, हाथ धोया, वो शुद्धि हो गई, ये तो चीजें एक सामान्य है। लेकिन जो धर्म भविष्य में आने वाला है, यानी उसका कर्माशय बनेगा, कर्माशय बन के उसका फल आएगा, उसको हम प्रत्यक्ष से कैसे जान सकते हैं? अन्य जो कर्तव्य अकर्तव्य हैं वो तो एक व्यवहार की बातें हुई। जैसे स्वामी जी व्यायाम का कह रहे थे, उसको अगर हम प्रत्यक्ष में भी मान लें, ये व्यवहार की बात है केवल। जो कर्माशय बनने का है, धर्म अधर्म, जो कि भविष्य में फल देने वाला है, चाहे तो इस जन्म में आगे या तो और आगे, इसका हमें कैसे पता लगेगा कि ये कर्माशय की दृष्टि से अच्छा है और ये बुरा है, ये मुक्ति की दृष्टि से अच्छा है और ये मुक्ति की दृष्टि से खराब है? इसका बोध हमें अन्य किसी प्रमाण से नहीं होगा। तो यज्ञ का भी है, यज्ञ के जो हम स्थूल लाभ देखते हैं, पर्यावरण की शुद्धि है, स्वास्थ्य है, जीवाणुनाशन है, ये जो लाभ देख रहे हैं, ये तो यहां के लाभ है। उस लाभ का नहीं, केवल क्रिया कोई, जैसे पीछे 3-4 मत दिए थे। हाँ, तो उसमें कहा था कि शबर स्वामी तो याग को ही धर्म मानते, उसका कर्माशय याग आदि, क्योंकि इस पूरे शास्त्र में याग उदाहरण रहेंगे, कर्मकांड के उदाहरण रहेंगे, तो उसको मुख्यतः से कह दिया है। बाकी सबका ग्रहण होगा, जो भी ऐसे शास्त्र सम्मत कर्म है उन सबका ग्रहण वहां पर होगा। और जैसे प्रत्यक्ष को यहाँ पे हटाए, उसी प्रकार अनुमान आदि को भी निषेध किया। हाँ, तो अनुमान तो कर सकते हम, आगे का कैसे करोगे? उदाहरण दे दो कोई। जैसे हम याद करेंगे, हवन आदि करेंगे, तो इसका कर्माशय अच्छा श्रेष्ठ बनेगा। नहीं, ये कैसे पता लगा? तो अनुमान कैसे किया आपने? अनुमान की प्रक्रिया बताओ आप। पता तो वेद से चलेगा। नहीं, तो वेद से चलेगा तो अब अनुमान थोड़ा ना हुआ। आपका भाव ये है क्योंकि वेद आदि शास्त्रों में यज्ञ करने का लिखा हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि भले ही अभी उसका फल नहीं दिखाई दे रहा है, भविष्य में होगा, इसको आप अनुमान कह रहे हो। ये प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान नहीं है, ये शब्द पूर्वक अनुमान है। इसको नहीं लीजिए, इसमें तो शब्द प्रमाण का आधार ले ही लिया आपने।
अनुमान से हमें धर्म का कैसे ज्ञान होता है, कोई उदाहरण बता दीजिए आप। इनके हिसाब से प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होगा और उससे धर्म का ज्ञान नहीं होगा। ये बहुत मूलभूत बात है। आजकल जो एक संघर्ष चलता है कि शास्त्र में क्या कहा गया, हम क्यों शास्त्रों को माने, क्यों पढ़ें, हम अभी विज्ञान के अनुसार और अपनी समझ से और इससे ही जो जान लेंगे उससे जो ठीक हो रहा है वो कर रहे हैं, ऐसा ही करेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग कहता है ना। और किसी को कुछ पूछना, बोलिए जी। दूसरे सूत्र के भाष्य में इस प्रकार से आया था कि जो चोदना है वो भूत भविष्य वर्तमान आदि विषयों का ज्ञान कराने में समर्थ होती है। तो फिर जो यहाँ चौथे सूत्र में ये जो बात आई है कि जो धर्म है वो सिर्फ भविष्य विषयक होता है, भूत और वर्तमान विषयक नहीं होता, तो इसको कैसे समझेंगे? मुख्य रूप से भविष्य के संबंध में होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वर्तमान से संबंधित नहीं होता है। लेकिन वस्तु तत्व के अर्थ को बताने में कि कौन सी वस्तु कैसी है, इसमें तो वो वर्तमान को भी बताती है, भूत को भी बताती है, भविष्य को भी बताती है। और अन्य प्रमाण भी, प्रत्यक्ष तो वर्तमान को बताता है, लेकिन अनुमान भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बताता है, अनुमान भी। तो अन्य प्रमाण केवल वर्तमान को ही बताते हैं ऐसा नहीं, वो प्रत्यक्ष के लिए है, वो भी अन्य कालों को बताते हैं। लेकिन जिस चीज को धर्म कहा जा रहा है उसको बताने के लिए तो शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी तरह वहीं से ही पता लगेगा। दूसरे प्रमाणों से आंशिक हम कुछ कुछ जानते हैं और उससे हम कुछ कुछ निर्णय करते हैं, पुष्टि करते हैं, उतना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। इसलिए वेद ही धर्म के विषय में अंतिम प्रमाण माने जाएंगे। उसकी सर्वोच्चता बताई जा रही है, मुख्यता बताई जा रही है। ये भी सहायक होंगे, उसका निषेध नहीं होना चाहिए, सहायक होंगे, सहायक किए जा सके। और कोई पूछिए। वेद को शब्द प्रमाण के रूप में कहा गया है कि शब्द प्रमाण वेद है, पर जो आप्त पुरुषों का प्रत्यक्ष होता है वो भी तो शब्द प्रमाण में आता है ना। मान रहा है ना, ये मान रहे हैं। तो उनका तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। दूसरे वचन भी जो हैं, ये तो हम लोग थोड़ा वेद के प्रति विशेष आग्रह रखते हैं इसलिए वेद को बोल देते हैं, लेकिन वेद शब्द में संहिता और संहिता के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ वो सब भी हैं, लेकिन मनुष्यकृत जो भी है वो अपेक्षा से तो कम मान्य होंगे। ये अपौरुषेयता को साथ में लेके चल रहे हैं। अब अपौरुषेय को ये ब्राह्मण भाग को भी ले लेते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि वेद को ही अपौरुषेय मानते हैं, बाकी तो पुरुषकृत यानी ऋषिकृत हैं, तो मनुष्यकृत हैं, पौरुषेय हैं, इसलिए हम उसको नहीं लेते। हम केवल मूल संहिताओं को लेते हैं, इसलिए हमारी दृष्टि अपौरुषेय में केवल वेदों तक जाती है। वो और चीजों को भी लेते हैं, लेकिन प्रमाण की दृष्टि से ऋषिकृत ग्रंथ भी प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन वेद के अप्रतिकूल हो तो, विरुद्ध ना हो तो। अपने आप में स्वतः प्रमाण नहीं है, उनका स्वतः प्रामाण्य नहीं है। स्वतः प्रामाण्य केवल वेद का है, अपौरुषेय वचन का ही है। ये इस तात्पर्य ही है यहाँ पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेद शब्द प्रमाण अंतिम शब्द प्रमाण है जो स्वतः प्रमाणित हैं और जो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किए हुए हैं। हाँ, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं रचे गए हैं, मनुष्य व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किए गए। बाद में तो है, जो वो ज्ञान है वो अपौरुषेय है। और कुछ बोलिए। ओम आचार्य जी, इसी प्रसंग में जो अभी शब्द प्रमाण से ही अर्थात वेद से ही धर्म का ज्ञान हो सकता है, अन्य प्रमाणों से नहीं, इस विषय में मनुस्मृति में कहा गया है कि श्रुति स्मृति सदाचार और आत्मा की तुष्टि, इन 4 प्रकार से धर्म का निश्चय करना चाहिए। तो श्रुति स्मृति ये तो प्रमाण के वेद के प्रमाण के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन सदाचार और आत्मा की तुष्टि को किस ढंग से लेना चाहिए? श्रुति ही केवल मुख्य है वहां पर, और स्मृति भी प्रमाण है। जो श्रुति से नहीं कर सकते तो उनके लिए क्या उपाय है, तो स्मृति है। स्मृति भी जो वेदानुकूल होगी। और सदाचार सज्जनों का, ये वैकल्पिक चीजें हैं, श्रेष्ठता से नहीं है। अब सदाचार को देखने लगेंगे, सदाचार सज्जनों का जो आचरण है उसमें भी तो भिन्नता होती है, उसमें अलग अलग भिन्नता होती है, बहुत विपरीतताएं भी होती हैं। तो जो निर्णय हमें करना है अंतिम, वो तो सदाचार से भी नहीं हो सकता है। महापुरुषों के जो आचरण है उसको ले लेंगे तो किसी 1-2 को ही तो पकड़ना पड़ेगा। अगर वो सबको पकड़ लेगा तो फिर उसका दिमाग फिर घूम जाएगा कि ये ठीक है, ये ठीक है।
वो सज्जन पुरुष भी महापुरुष भी तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं, अलग अलग बात कह रहे हैं, तो संशय पैदा हो जाएगा ना। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकता तो ठीक है, उनके अनुसार चल रहे हैं, और उतना भी किसी को नहीं होता है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ठीक है, आपके अंतरात्मा की गवाही जो है स्वस्य च प्रियमात्मना, ये सबसे नीचे का है, सबसे नीचे का उपाय है, ये प्रथम उपाय नहीं है। प्रथम उपाय तो वहां भी श्रुति का है, और जो श्रुति के अनुरूप कहता है वही प्रमाण है, ये भी मान्यता है मनुस्मृति की। तो श्रुति तो मुख्य, यहां पे तो अंतिम बात कही जा रही है कि जो बिल्कुल ठीक प्रमाण है वो क्या है। ओम। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 19 में भाष्य में जो कल इस वाक्य के विषय में आया था कि इस वाक्य के द्वारा भाष्य की चौथी पंक्ति में बुद्धिर्वा जन्मवा सन्निकर्षोवा इति नैसाम कस्यचित अवधारणार्थम एतत् सूत्रम, मतलब इन तीन चीजों के अवधारण के लिए नहीं है, अपितु सति इंद्रियार्थ संप्रयोगे, इसकी अवधारणा करने के लिए है। अगर इन सब की अवधारणा करेंगे तो फिर वाक्य भेद हो जाएगा। तो ये किस ढंग से अवधारणा हो रही है, थोड़ा समझ में नहीं। अवधारणा का मतलब कि प्रत्यक्ष क्या होता है, उसमें कहते हैं जो बुद्धि है, ज्ञान होना, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है? ज्ञान। इसको बताने के लिए वो कहें कि प्रत्यक्ष क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पे जो क्या होता है, जो प्रत्यक्ष है, उसके बाद जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। ज्ञान को बताने के लिए, अवधारण के लिए मूल रूप से इसके लिए वाक्य कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर कहें तो एक चीज ये कही गई। और क्या जो बुद्धि का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष है, ये भी नहीं है। कोई कहे कि बुद्धि का जन्म यानी ज्ञान तो अन्य प्रमाणों में भी होता है, अनुमान आदि में, तो प्रत्यक्ष कौन सा है? सन्निकर्ष। उसको कोई मुख्यता से कहना चाहे तो ये अलग अलग बातें निकल के आएंगी। किसकी मुख्यता है? अवधारण यानी निश्चय, किस चीज का निश्चय कराने के लिए यह पंक्ति कही गई है। न तो ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह निश्चय कराने के लिए पंक्ति कही गई है, और न ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह निश्चय कराने के लिए यह पंक्ति कही गई है। ज्ञान की उत्पत्ति प्रत्यक्ष है, और न ही सन्निकर्ष को बताने के लिए यह पंक्ति कही गई है। कही जा सकती है भिन्न भिन्न संदर्भों में, इस पंक्ति से भिन्न भिन्न अवधारण निश्चय निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहां पर यह नहीं है। न्याय क्या है? सती के ऊपर मुख्य जोर है। सती इंद्रियार्थ संप्रयोग है। इंद्रियार्थ संप्रयोग में सन्निकर्ष तो आ रहा है, लेकिन सती के ऊपर मुख्य जोर है। सती इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, न असती। क्योंकि ये कहना चाह रहे थे, इनका प्रयोजन क्या था कि प्रत्यक्ष धर्म के ज्ञान में निमित्त क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पे ही होता है, और तो कुछ नहीं होता है। केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उससे वर्तमान ही होना चाहिए, जबकि धर्म का विषय भविष्य वाला है, भविष्य में होने वाला। भविष्य मतलब भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला है, तो प्रत्यक्ष तो उसका हो ही नहीं सकता है, प्रत्यक्ष तो वर्तमान का ही होता है। तो उसको इस तरह से हटाने के लिए इन्होंने बात कही कि यहां वास्तव में वाक्य इसलिए कहा गया सती इंद्रियार्थ संप्रयोगे न असति इति एतावत एव अवधार्यते। जो नई बात कही जा रही है, जो यहां पर जोर देना चाहता है वक्ता इस पंक्ति को देते हुए, वो इतना भाग है। वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये मुख्य है बात। यहां एक वाक्य बहुत कुछ कहा गया, ठीक है। आचार्य जी, इस सूत्र में जो पहला शब्द है सत संप्रयोगे, तो यहाँ सत शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए? सती, सत मतलब सती होने पर, तो संप्रयोग होने पर, सन्निकर्ष होने पर, हाँ। तो इसमें जो सूत्र के अर्थ में जो कर रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थों का, तो ये यहाँ पर इंद्रिया नाम लिखा हुआ ही है, इंद्रिया नाम लिखा हुआ ही है। और दूसरा इसको उस तरह भी ले लेते हैं कि सत मतलब सत्य, वर्तमान, विद्यमान। इंद्रियों का विद्यमान वस्तुओं से संप्रयोग होने पर जो ज्ञान होता है, वो चीजें होनी चाहिए। मृग तृष्णा में जल है नहीं, लेकिन फिर भी जल का ज्ञान हो जाता है, तो अब ये प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, वो होनी चाहिए वहां वस्तु। उस वस्तु के होते हुए रजत में शुक्ति का भान हो रहा है, शुक्ति में रजत का भान हो रहा है, रजत है नहीं वहां पर, चांदी है नहीं, लेकिन सीपी है और उसमें हम चांदी की भावना कर रहे हैं। तो ये न होते हुए
वो वस्तु वहां नहीं है फिर भी हमारा ज्ञान हो रहा है, तो वस्तु होनी चाहिए और फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उसका ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इस रूप में भी लेते हैं इसको। आचार्य जी, और अंतिम प्रश्न है कि यहाँ पर ये जो वाक्य है, पूरा सूत्र है, इस सूत्र पे जो अभी हमने वाक्य देखा कि यहाँ पर इंद्रियार्थ असंप्रयोग है, इंद्रियार्थ संप्रयोग है, इस पे बल दिया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये वाक्य तो ये प्रत्यक्ष निमित्त नहीं है, ये बताने के लिए कहा गया है, तो बल तो उस पे होना चाहिए था। नहीं नहीं, वो प्रत्यक्ष निमित्त क्यों नहीं है, उसमें मुख्य कारण क्या है इस पंक्ति के अंदर? वो विद्यमान को ही बताता है, यही मुख्यता है, उसी को कहा जा रहा है। और कोई बोलिए। आचार्य जी, इसी सूत्र में 19 पृष्ठ में चौथा सूत्र, इसमें तीसरी पंक्ति में एक वाक्य आया है, भविष्यंश्च एषो अर्थो न जाने काले अस्ति इति। जो अर्थ होता है वो भविष्य को कहने वाला विषय वाला होता है, या जान काल में वो प्रत्यक्ष में वो नहीं होता है। हाँ। ये चीज कह रहे हैं। हाँ। किंतु हम देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो कि शब्द प्रमाण के द्वारा हम पढ़े हैं, पढ़ने पर उसका आचरण करने पर उसका जब हमें फल मिल रहा है, उस फल में हम प्रत्यक्ष द्वारा उस फल को देखने पर वो देख सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन धर्म का निश्चय ये तो शब्द प्रमाण से जान के कर रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष से जाना जाता है हम, ठीक है, उसका निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं। ये तो हम जान करके कि ये धर्म है और कर भी चुके, अब देख रहे हैं कि हाँ जो शास्त्र में कहा गया था वो ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है या मिल रहा है हमें, वो तो ठीक है। लेकिन उसका निर्णय कैसे होगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अंतिम कैसे होना चाहिए? अब जैसे एक प्रश्न बहुत आता रहता है शाकाहार मांसाहार का, तो उसको जीव हत्या से लेकर के जोड़ा जाता है प्राय करके, तो स्वाभाविक है वो प्रश्न कर देते हैं कि भाई पेड़ पौधों में भी तो जीव है, उससे भी तो हत्या होती है, तो फिर आप मांस खाने को जो नकारते हैं उसमें हत्या होती है जीव की, शरीर छूटता है उसका, तो ये तो व्यभिचार को प्राप्त हो गया। जबकि बोलते ही रहते हैं इससे जीव हत्या है, जीव हत्या है, तो या तो पेड़ पौधों में जीवन ना मानो, पर जीवन मानते हैं तो फिर ये दिक्कत आ जाती है। तो इसका क्या समाधान है? अभी वेद के अंदर नहीं लिखा है। वेद के अंदर हमारे लिए जो भोजन विहित है बस वही हमारे लिए धर्म है, जो नहीं लिखा हुआ है वो अविहित है, वो अधर्म है। निर्णय वहीं पर ही जाके होगा वेद में। तो एक और आचार्य बोलिए। इसमें आचार्य जी अंतिम पंक्ति, अंतिम से पहली पंक्ति, अनेकस्मिन् अवधार्यमाणे भिद्येत वाक्यम, तो यहाँ पर तो पहले भी बोले हैं कि बुद्धिर्वा जन्म व सन्निकर्षो व न एषाम कस्यचित अवधारणार्थम एतत् सूत्रम। किंतु पिछला सूत्र हम यदि देखें, दूसरा सूत्र में इसका एक प्रकार दो भिन्न भिन्न वाक्य करते हुए अर्थ कर रहे थे। उसमें जो दो भिन्न वाक्य कह के जब अर्थ कर रहे थे उसका, उसमें पहला अर्थ तो ये किए थे कि चोदना लक्षणो धर्मः न इंद्रियादि लक्षणः, तो ये तो मूल रूप से सूत्र से तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर भी फिर वो अवधारणी कर रहे हैं अलग से, तो ये ऐसा करेंगे, ये दोनों जगह होता है। वहां इसकी तो चर्चा हो ही चुकी है आगे कि अनेक अर्थ हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, यहां ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन ऐसी जगह पे ये पूरा वाक्य है, प्रथम दृष्टया जहां तक अर्थभेद किए बिना हमें अर्थ मिल रहा है, वाक्य भेद किए बिना, तो उसी को प्रथम वरीयता देते हैं। दोष तो फिर भी मानेंगे उसको यदि हम अनेक अर्थ ले रहे हैं तो, लेकिन जब कोई उपाय नहीं है और अनेक अर्थ ले रहे हैं तो उसको भी कहीं सिद्ध किया जा सकता है। कब? जब एक अर्थ नहीं, एक अर्थ, एक निश्चित अर्थ जब हमारे को मिल गया है और एक से काम नहीं चल रहा है तो अनेक अर्थ भी लिए जा सकते हैं। ये तो अपवाद स्वरूप तो इन्होंने दिया ही है यहां पर है और आगे भी महसूस होता रहेगा। इसमें आचार्य जी किंतु यदि हम चोदना लक्षणों धर्मः यदि इतना ही अर्थ लेके इसका आगे का यदि न इंद्रियादि लक्षण ना ले तब भी पूरा अर्थ तो आ ही रहा है। आ रहा है ना, आ रहा है। उस पूरे अर्थ को ही खोल दिया है हमारे जैसे कम जानने वालों के लिए। अगर केवल पहला ही वाक्य होता चोदना लक्षणों धर्मः तो बस इतना ही समझते और वो दूसरों को भी मानते रहते, निषेध नहीं होता ना, तो दूसरों से भी जो ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो इतनी चर्चा चल गई हमारी कि इंद्रियादि लक्षण ना, ये तो पता नहीं लगता ना, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जोर ही नहीं जाता।
तो इसलिए उसको विपरीत को निषेध करते हुए भी कहा जाता है, सौकर्य के लिए, स्पष्टता के लिए। ठीक है। आगे चलेंगे। तो 5वें सूत्र में अब भाष्य को देखेंगे। तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र। तो धर्म के प्रामाण्य में वेद का स्वीकार क्यों होता है, ये यहां पर प्रसंग उठाया गया। तो सूत्र औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः तस्य ज्ञानम उपदेशो अव्यतिरेकश्च अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। सामान्य सूत्रार्थ हमने पीछे देख लिया था, अब भाष्यकार इसको खोल रहे हैं। देखिए भाष्य, औत्पत्ति का इति नित्यम ब्रूमः। सूत्र में जो औत्पत्ति कस्तु लिखा है, औत्पत्ति कह तू, तू तो एक तरफ कर दीजिए, औत्पत्ति कह जो शब्द है, पहला शब्द, उसका अर्थ खोलते हुए कह रहे हैं औत्पत्ति कह इति नित्यम ब्रूमः, नित्य, ये इसका अर्थ है। ब्रूमः हम ऐसा कहते हैं, इसका मतलब है कि ये लौकिक अर्थ नहीं लिया जा रहा है, उत्पत्ति का लौकिक अर्थ नहीं लिया जा रहा है, यहां विशेष अर्थ किया जा रहा है, उसको उत्पत्ति वाला नहीं, ये पारिभाषिक है। तो नित्य कह रहे हैं, उत्पत्ति का मतलब नित्य है। उत्पत्ति क्या होती है? बोले उत्पत्तिर्हिर भाव उच्यते लक्षणया। उत्पत्ति का मतलब होता है भाव। अब ये औत्पत्तिक से नित्य अर्थ तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? सीधे सीधे तो नहीं पहुंच सकते। जो उत्पत्ति से संबंधित है वो औत्पत्तिक कहलाएगा, और जिसकी उत्पत्ति होती है वो तो अनित्य होता है। सीधे सीधे तो वहां नहीं पहुंच सकते, तो ये लक्षणा से पहुंचे, अभिधा से ये अर्थ नहीं आएगा। इसीलिए लौकिक अर्थ को नहीं कह रहे, ये विशेष अर्थ को प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। उत्पत्ति ही भाव उच्यते लक्षणया। उत्पत्ति का मतलब है भाव। कैसे? लक्षणा से। कैसे लक्षणा लेंगे? कि जिस जिसकी उत्पत्ति होती है उसका भाव होता है ना, सत्ता होती है। जब उत्पत्ति हुई है तो क्या बिना सत्ता की होती है? सत्ता तो होती है उसकी। तो उत्पत्ति ही भाव उच्यते, उत्पत्ति का मतलब यहां भाव। कैसे? लक्षणा से पता लगा, अभिधा से नहीं। और ये भाव कौन सा है? कौन सा भाव यहां कहना चाहते हैं? कौन सी विद्यमानता कहना चाहते हैं? अभियुक्त शब्दार्थयोर भाव संबंध। इसमें अन्वय करेंगे, शब्दार्थयो अभियुक्त संबंध भाव। भाव शब्द को खोल रहे हैं यहां पर। पीछे कहा था उत्पत्ति ही भाव उच्यते लक्षणया, उत्पत्ति भाव कही जाती। तो भाव क्या कह रहे हैं? भाव क्या है? बोले शब्दार्थयो हो, शब्द और अर्थ, इन दोनों का, शब्द और अर्थ के बीच में, शब्द और अर्थ का, शब्द वो जो उच्चारण किया जाता है और अर्थ यानी वो उस तद्बोध्य वस्तु, इनका अभियुक्त संबंध, ऐसा संबंध जो कि अलग नहीं होता है। वियुक्त मतलब जो अलग होने वाला है, अभियुक्त मतलब जो अलग नहीं होने वाला। कैसा संबंध? अभियुक्त संबंध, जो सदा रहने वाला संबंध है, वो यहां पर भाव है। शब्द और अर्थ का अलग ना होने वाला जो संबंध है। शब्द और अर्थ में संबंध तो है, ये शब्द और अर्थ में संबंध उत्पन्न भी कर दिया जाता है। जैसे आपके हमारे नाम रखे हुए हैं, अर्थ हम हैं, वो वस्तु, व्यक्ति, और नाम हमारा अपना वो शब्द है हमारे लिए। उस शब्द से हमारा बोध होता है लोक व्यवहार में, हमारे क्षेत्र में, परिचितों में। ये जो संबंध है शब्द और अर्थ का, ये अलग न हटने वाला नहीं है, ये उत्पन्न हुआ था, किसी ने दिया था, नैमित्तिक था। लेकिन यहां जिस शब्दार्थ संबंध की बात कर रहे हैं, किसकी? वेद की। प्रसंग वेद का चल रहा है, वहीं पर ही लगाना है, इसको शब्द मात्र पे नहीं घटाना है। भाई यहां पर शब्दार्थ संबंध को नित्य कहा गया है, तो हर किसी जगह भी नित्य मानेंगे। हर जगह नित्य मानेंगे तो प्रश्न उठेगा। भी वैज्ञानिक विभिन्न यंत्र बनाते हैं, उनके नाम रखते हैं, मनुष्यों प्राणियों के नाम रखे जाते हैं, तो ये तो फिर अनित्य हो गए। तो प्रसंग वेद का है, वेद के संदर्भ में ही इसको लेना चाहिए। तो शब्द और अर्थ का अभियुक्त जो संबंध है वो यहां पर भाव कहा जाता है। न उत्पन्नयो पश्चात संबंध, जो उत्पन्न हुए हैं बाद में, शब्द अर्थ उत्पन्न हुए हैं, उनका बाद का जो संबंध है वो यहां पर गृहीत नहीं हो रहा है। संबंध तो वो भी होता है, लेकिन वो यहां गृहीत नहीं है, वो यहां भाव शब्द से नहीं कहा जा रहा है। आगे
औत्पत्ति का शब्द से अर्थेन संबंध, ये सूत्र के अंश को यहां पर इन्होंने लिख दिया है फिर से। औत्पत्ति कस्तु शब्दस्य ये लिखा हुआ था, तो इन्होंने क्या लिखा, औत्पत्ति कह शब्दस्य अर्थेन संबंध, सूत्र के अंश को यहां पर लिखा। यहां अल्प विराम ले सकते हैं। अब सूत्र में लिखा संबंध, फिर है तस्य संबंध, ये तो यहां तक बात इन्होंने पूरी कर ली। और फिर लिखा था तस्य, तो तस्य का मतलब क्या, तो तस्य को आगे खोल रहे हैं, नहीं संबंध से नहीं। देखिए संबंध अब तस्य लेना है, तस्य का मतलब देखो खोल रहे हैं आगे, अग्निहोत्रादि लक्षणस्य धर्मस्य निमित्तम प्रत्यक्षादि भी अनवगतस्य। अब जिसमें षष्ठी है उसको एक साथ ले लेंगे विशेषण विशेष्य भाव से। तस्य का पहला अर्थ है धर्मस्य, उसका मतलब उस धर्म का। तस्य ज्ञानम उपदेश, आगे सूत्र में जो तस्य शब्द का है, तस्य मतलब धर्मस्य। धर्मस्य का विशेषण क्या है, अग्निहोत्रादि लक्षण से, अग्निहोत्रादि लक्षण है जिसके, अग्निहोत्रादि उदाहरण है जिससे, जिसके ऐसे धर्म का, ये प्रतीक हो गया। और विशेषण दिया प्रत्यक्ष आदि भी अनवगतस्य, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष आदि से नहीं हो पाता है, ऐसे धर्म का। निमित्तम यानी निमित्त यानी उसको जनाना, और निमित्त कौन है, वो है ज्ञान। तो तस्य उस धर्म का, अग्निहोत्रादि लक्षण प्रत्यक्ष आदि से अनवगत धर्म का जो निमित्त है वो है ज्ञान। ज्ञानम उपदेश, तस्य ज्ञानम उपदेश, ये ज्ञान हो गया। कैसे है ये उपदेशी ज्ञान, कैसे है, तो क्या उपदेशो ही भवती, उपदेश होता है, ज्ञान का उपदेश होता है। यहां ज्ञानम उपदेश है, जिसके द्वारा जाना जाता है वो है ज्ञान, वही उपदेश है। उपदेश के विशेषण के रूप में यहां पर ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके द्वारा जाना जाता है। तो उपदेशो ही भवती, उपदेश होता है, लोक में दिया जाता है। वो उपदेश किसे कहते हैं, तो उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणम, विशिष्ट शब्द का उच्चारण उपदेश कहलाता है। सामान्य शब्द का उच्चारण उपदेश नहीं है। सामान्यतः कुछ भी बोलेंगे उसको उपदेश नहीं कह सकते, विशेष होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। विशिष्ट शब्द का उच्चारण ये उपदेश कहलाता है। आगे अव्यतिरेकश्च ज्ञानस्य, ज्ञानस्य का मतलब यहां लेते हैं ज्ञान साधनस्य, ज्ञान साधन का, ज्ञान का भी ले लेते हैं, जो कि ज्ञान का साधन है उसका अव्यतिरेक होता है, उसका विपरीत भाव नहीं होता है। जो ठीक ठीक चीज जनाते हैं उनका विपरीत भाव नहीं होता, वो ठीक ही जनाते हैं। आगे न ही तद उत्पन्नम ज्ञानम विपर्येति, जो ठीक ढंग से जो वेद आदि शास्त्रों से शब्दार्थ से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विपरीत नहीं होता है। न ही तद उत्पन्नम ज्ञानम, हमारे में वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो उन शब्दों को सुन के शब्द प्रमाण से ये विपरीत नहीं होता है, ठीक ही होता है। यच्च नाम ज्ञानम न विपर्येति, जिसको ज्ञान कहते हैं वो उल्टा होता ही नहीं है। उल्टा होगा तो फिर वो ज्ञान कहां से हुआ, ज्ञान कहेंगे ही उसको जो विपरीत नहीं होता है। इस उच्च स्तर पे जो ज्ञान है उसकी बात है। न तत्शक्यते वक्तुम, उसके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। किसके बारे में, ज्ञान के बारे में। जो ज्ञान है जो शब्द प्रमाण से आ रहा है उसके बारे में, शब्द प्रमाण से जो हमें ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते। आगे कुछ वाक्य बोलेंगे ये, उसके लिए हम ये भी नहीं कह सकते, उसके लिए ये भी नहीं कह सकते। न तत्शक्यते वक्तुम, उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है। क्या, तो उसमें पहला वाक्य है न एतत् एवं इति, पूर्ण विराम लगा दिया, एक वाक्य है। एतत् एवं न, ये ऐसा नहीं है। वेद ने कोई वचन कहा, उसका जो अर्थ आया, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। सिद्ध करो ऐसा नहीं है, कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। तो जिसके लिए हम ये नहीं कह सकते ये ऐसा नहीं है वो सत्य है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं ये ऐसा नहीं है वो असत्य हो जाएगा। तो ये सत्य ही रहता है, असत्य नहीं होता है। तो न एतत् एवं इति ये नहीं कह सकते, एक वाक्य। दूसरा वाक्य यथा भवति तथा विज्ञायते न तथा भवति, यथा ज्ञानम भवति, ज्ञान का अध्ययन करके कि जैसा ज्ञान होता है, इसी को आगे खोल दिया यथा विज्ञायते, जैसा जाना जाता है उन शब्द प्रमाण से, न तथा भवति, वैसा होता ही नहीं है, ऐसा भी उसके लिए नहीं कह सकते। जैसा जाना जाता है वैसा होता नहीं है, ये हम उसके लिए नहीं कह सकते।
अगर किसी ज्ञान के लिए हम ये कह सकें जैसा जाना जाता है, इस वाक्य से ऐसा जाना जाता है वैसा होता नहीं है, इसका मतलब है वो गलत हो गया, मिथ्या हो गया। तो लेकिन वेद ज्ञान के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो जैसा जाना जाता है वैसा होता नहीं है। ये दूसरा वाक्य हुआ। तीसरा देखिए, यथैतत न विज्ञायते तथा एतदिति, जैसा ये नहीं जाना जा रहा है वैसा है। शब्द प्रमाण से ये ऐसा ऐसा जाना नहीं जा रहा है, लेकिन ये तो वैसा है, जैसा नहीं जाना जा रहा है वैसा है ये भी नहीं कह सकते। जिस ज्ञान से, जिस ज्ञान के बारे में हम कह सकते हैं कि जैसा नहीं जाना जा रहा है ये तो वैसा मिल रहा है, ये चीज तो यहां पर आई नहीं थी, ऐसा जिसके लिए कहेंगे उसको ज्ञान में न्यूनता होगी, मिथ्या होगा, तो वेद के लिए ऐसा भी नहीं कह सकते। चौथा, अन्यत अस्य हृदय अन्यत वाची स्यात्, इसके हृदय में तो कुछ और है और वाणी में कुछ और है, ऐसा जिसके लिए कह सकेंगे वो तो गलत है, लेकिन वेद के लिए ऐसा नहीं कह सकते, किसके हृदय में कुछ और है और वाणी में कुछ और है। आगे, एवं वदतो विरुद्धम इदम गम्यते, और जो कोई ऐसा बोलता भी है तो वो विरुद्ध जाना जाता है। कैसे? अस्ति नास्ति वाजती, ये है या नहीं है। अगर कोई सामान्यतः है या नहीं है बोलेगा तो भी वो ज्ञान प्रमाणिक नहीं माना जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्रमाणिक नहीं हुआ ये। और जो वेद वाक्यों के आधार पर के ऊपर आक्षेप लगाएं कि ये है भी और नहीं भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये विप्रतिषिद्ध विरुद्ध नहीं कह सकता है। जबकि आप कह रहे हो कि है भी, ये अर्थ यहां से आ रहा है, और नहीं भी है ये विप्रतिषिद्ध है, पहले भी आया था। आप कह रहे हो कि ये है और फिर कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, ये परस्पर विरुद्ध है। वेद के शास्त्र जो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं बस, अब ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। तस्मात् तत्प्रमाणम, इस कारण से वो प्रमाण है, क्योंकि उसके लिए इस तरह के वाक्य नहीं बोले जा सकते जो इन्होंने कहा ना, न तत् शक्यते वक्तुम, उसके लिए ये नहीं कह सकते कि जो कह रहा है ऐसा हो नहीं रहा है, जो कहा नहीं है वो देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। जो जाना जा रहा है वो है नहीं, इस तरह के वाक्य चूंकि वेद के लिए नहीं कह सकते, इसलिए तस्मात् तत्प्रमाणम, इसलिए वो प्रमाण है। आगे और इसके लिए हेतु दिया जो सूत्र में दिया, अव्यतिरेकश्च, अंत में जो है अनपेक्षत्वात्, अनपेक्षत्वात् ये इन्होंने कहा, अनपेक्षत्वात्, अनपेक्ष होने से, दूसरों के प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसको खोल रहे हैं, न ही एवं सति प्रत्यंतरम अपेक्षितव्यम, और जब इसको प्रमाण मान लिया तो ऐसा होने पर धर्म के विषय में प्रत्यांतर की अपेक्षा नहीं है, अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो प्रमाण के शब्द प्रमाण पे दृढ़ता है, जिनको शब्द प्रमाण पे दृढ़ता नहीं होती फिर वो अनुमान या शब्द अन्य का करने लगेंगे। भाई वेद में कह दिया कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, अब इसको और किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, ये प्रथम दृष्टि से कथन है। अन्य कोई प्रमाण नहीं जो इसको बात को सिद्ध करने के लिए आए, कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुषांतरम वापी, किसी अन्य मनुष्य की भी आवश्यकता नहीं है कि उससे कहें कि ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, लिखा है ठीक है, ये उस स्थिति में एक व्यक्ति बोल रहा है प्रमाण मान के। हाँ, जिनकी वो स्थिति नहीं है, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, उनके मन में आएगा कि यहां लिखा है तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, उसको जाने बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। लेकिन दूसरे तो बहुत से कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं जानते और मुक्ति को प्राप्त कर लिया है हमने, अरे ईश्वर को जाना जा सकता है नहीं जा सकता है इत्यादि जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, इससे वो गलत नहीं हो जाता है वाक्य। हम प्रमाणांतर की अपेक्षा करेंगे, हम अनुमान से उस बात को सिद्ध करना चाहेंगे अपने समझाने के लिए, पुष्टि के लिए, लेकिन वो वाक्य गलत नहीं होता और वो वाक्य प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखता, वो अपने आप में स्वतः प्रमाण है, पूरा प्रमाण है। तो हम फिर दूसरे से जाके पूछते हैं कि जी ये जो लिखा है ठीक है या नहीं है। किसी मनुष्य से पूछेंगे, योगी से पूछेंगे, विद्वान से पूछेंगे, अन्य पुस्तकों में पढ़ने का प्रयास करेंगे, अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरह हम लोग तो कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन ये जिस दृष्टि से कह रहे हैं कि जब ये वचन आ गया है, वेद का वचन आ गया है, अब ना तो किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा है और न किसी पुरुष की अपेक्षा है कि जो कि उसको पुष्ट करे, है बस वो है, वो अंतिम प्रमाण है। अयम प्रत्ययो ही असौ, यह है, ये वचन, ये वाक्य इसी ज्ञान वाला है, ये इसी ज्ञान वाला है, बस यही है, ऐसा ही है, यही ज्ञान वाला है। बादरायण ग्रहणम बादरायणस्य इदम मतम कीर्त्यते बादरायणम पूजयितुम,
ये जो सूत्र में बादरायण से कथन किया गया है, ये ग्रहण बादरायण के इस मत को बताने के लिए और बादरायण की सम्मान के लिए, पूजा के लिए यहां पर उल्लेख किया गया है। न आत्मीय मतम पर्युदसितम, अपने मत को हटाने के लिए नहीं किया है कि इनको ला करके वो अपने किसी जैमिनी अपनी किसी मत को, मान्यता को हटा रहा है कि यही ठीक है, मेरा तो गलत है। इनको भी यही स्वीकार्य है। बादरायण को केवल पूजार्थ आदरार्थ अपने गुरु का नाम यहां लिया है इन्होंने। हो गया? आगे देखिए। अब जो पीछे से हम जिन सूत्रों को देख करके आए हैं, पिछले 3 सूत्रों के लिए, तीसरा, चौथा और 5वां, कि सामान्य रूप से प्रथम व्याख्या हमने देख ली, भाष्यकार ने जो व्याख्या की है। अब इस पे कुछ टीकाकारों ने और वृत्तिकारों ने जो लिखा है उसको लेकर के चर्चा चल रही है और कुछ अन्य विचार विमर्श चलेंगे। सूत्र के बिना ही भाष्यकार विमर्श करेंगे इन्हीं सूत्रों को, 3 सूत्रों को लेके, तीसरे, चौथे और 5वें को लेके। इसके लिए इन्होंने शीर्षक में लिखा है तृतीय, चतुर्थ, पंचम सूत्राणाम वृत्तिकार सम्मतार्थ वर्णनम। वृत्तिकार के सम्मत अर्थ का यहां पर वर्णन करते हैं। भाष्यकार ने जो अपना अर्थ देना था दे दिया। वृत्तिकार क्या कहते हैं? वृत्तिकार उपवर्ष नाम के कोई आचार्य हुए हैं पहले, वो वृत्तिकार कहलाते हैं। उनके अनुसार यहां पर अब बात चल रही है। तो क्या है? भाष्य देखिए, वृत्तिकारस्तु, वृत्तिकार तो अन्यथा इमं ग्रंथम वर्णयान चकार, उन्होंने इस ग्रंथ को भिन्न ढंग से वर्णित किया है। ग्रंथ का मतलब है सूत्र। क्या? तस्य निमित्त परिष्टि ही, ये हमने देखा था वहां पर, तस्य निमित्त परिष्टि, उसके निमित्त की परीक्षा की जानी चाहिए, परीक्षितव्य है वो। इति एवं आदिम, वहां से उस इत्यादि को, तो उन्होंने क्या लिखा है? न परीक्षितव्यम निमित्तम, इसके निमित्त की कोई परीक्षा ही नहीं करनी चाहिए। न को उन्होंने जोड़ा है। हमने देखा था भाष्यकार का मत कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। इन्होंने क्या लिखा? उसकी परीक्षा ही नहीं करनी चाहिए। अब अंत में तो भाष्यकार भी पहुंच रहे हैं कि ये किसी और प्रमाण से नहीं है, परीक्षा करके वो पहुंचे। ये शुरू से ही बोल रहे हैं कि इसकी कोई परीक्षा ही नहीं करनी चाहिए। न परीक्षितव्यम निमित्तम, क्यों? प्रत्यक्षादीनी ही प्रसिद्धानि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि जो प्रसिद्ध प्रमाण हैं वे तदंतर्गतम च शास्त्रम, और उनके अंतर्गत ही शास्त्र भी है। अतस्तदपि न परीक्षितव्यम, उसकी भी परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। प्रत्यक्षादि प्रमाण है, उनमें शब्द प्रमाण या शास्त्र का भी प्रमाण है, तो उनकी परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो अब इसके वृत्तिकार के विपरीत कुछ वाक्य बोले जा रहे हैं। उनको हम शबरमुनि का भी मान सकते हैं या तो पूर्व पक्षी का मान सकते हैं। तो शबरमुनि जी पूछते हैं, अत्रोच्यते है व्यभिचारत परीक्षितव्यम, नहीं, इसमें प्रमाणों में व्यभिचार तो देखा जाता है, इसलिए परीक्षा तो करनी चाहिए। कैसे? प्रत्यक्ष आदि की कह रहे हैं। इन्होंने कहा प्रत्यक्ष आदि की किसी की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं, व्यभिचार देखा जाता है, मिथ्या होते हैं वो, इसलिए परीक्षा करनी चाहिए। कैसे? शुक्ति का ही रजतवत प्रकाशते यतः, चूंकि सीपी भी चांदी की तरह से दिखाई देती है, आभासित होती है, इसलिए परीक्षा करनी चाहिए। तेन प्रत्यक्षम व्यभिचरति, प्रत्यक्ष का व्यभिचार होता है। और तन्मूलत्वाच अनुमानादीनी अपि, क्योंकि प्रत्यक्ष मूलक है अनुमान आदि, इसलिए उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष ही जब अप्रामाणिक हो सकता है तो उस पर आधारित अन्य प्रमाण भी अप्रामाणिक हो सकते हैं, व्यभिचार देखा जा सकता है, कभी गलत हो सकते हैं। तो तत्र अपरीक्ष्य प्रवर्तमानो अर्थात विहन्येत, और जो बिना परीक्षा किए प्रवृत्त हो रहा है कर्मों में, वो तो नाश को प्राप्त होगा, हानि को प्राप्त होगा। अनर्थम च आपनुयात कदाचित, कभी वो अनर्थ को भी प्राप्त कर सकता है, सदा नहीं लेकिन कभी कर सकता है, चूक हो जाएगी व्यभिचार होगा तो। इसलिए प्रत्यक्ष आदि की भी परीक्षा करनी चाहिए। तो इसके ऊपर वृत्तिकार बोलता है नहीं तदेवम, ऐसा नहीं है। क्यों? यत प्रत्यक्षम न तद व्यभिचरति, जो प्रत्यक्ष है वो तो कभी झूठा होता ही नहीं है, और जिसको आप कह रहे हो कि वो झूठा हो जाता है वो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, उसको प्रत्यक्ष ही नहीं कहेंगे हम। जो प्रत्यक्ष होता है, यद प्रत्यक्षम न तत् व्यभिचरिति, वो व्यभिचार को प्राप्त होता है नहीं, यानी मिथ्या नहीं होता है। और यद व्यभिचरिति न तत् प्रत्यक्षम, जो मिथ्या होता है वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं है। तो शबरमुनि पूछते हैं उनसे कि किम तरही प्रत्यक्षम, फिर प्रत्यक्ष क्या है आपका? हमने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की है सूत्रकार ने की, उसके अनुसार तो ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, तो ये प्रत्यक्ष है क्या? आप प्रत्यक्ष मानते किसको हो? तो उन्होंने उसी सूत्र की एक पंक्ति को लिया, तत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म सत प्रत्यक्षम। अब इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया इन्होंने। क्या किया? एक तो सत और तत् 2 शब्द थे, पहले था हमने लिया था सत संप्रयोगे,
और फिर था तत्प्रत्यक्षम, तो तत् को तो आगे ले आए और सत को पीछे ले गए। ऐसे अर्थ करेंगे हम इसको ऐसा मानेंगे प्रत्यक्ष। विपर्य कर दिया, स्थान भेद कर दिया, अन्वय भेद कर दिया। तो उसके लिए कह रहे हैं यद विषयम ज्ञानम, जिस विषय का ज्ञान हो रहा है, तेनैव संप्रयोग, उसी के साथ जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, इंद्रियाणाम पुरुषस्य बुद्धि जन्म सत प्रत्यक्षम, वो सत्य प्रत्यक्ष कहलाता है। सत मतलब सत्य, वस्तु से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होकर जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ये नहीं कह रहे हैं। जिस विषय का ज्ञान हुआ है यदि उसी से संबंधित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है तो वो सत्य ज्ञान होता है, तो वो सत प्रत्यक्ष होता है। ये अब कभी गलत नहीं होगा। जो ज्ञान हुआ है, यानी मृग तृष्णा में यदि कहते हैं जल का ज्ञान हुआ है, तो उसी से ही जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, यानी पानी का ज्ञान हुआ और जब इंद्रिय का पानी से ही सन्निकर्ष होगा तभी वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। मृग तृष्णा में तो जल का ज्ञान हो रहा है लेकिन इंद्रिय का सन्निकर्ष जल से नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्रमाण ही नहीं है। तो अगर ये लक्षण कर देंगे तो प्रत्यक्ष कभी भी व्यभिचार को प्राप्त नहीं होगा। तो यद विषयम ज्ञानम तेनैव संप्रयोगे इंद्रियाणाम पुरुषस्य बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम। और इसके विपरीत बोल रहे हैं यद अन्य विषय ज्ञानम, जो किसी भिन्न विषय का ज्ञान है, और अन्य संप्रयोगे भवती, किसी अन्य वस्तु के सन्निकर्ष से हो रहा है। ज्ञान तो किसी और का हो रहा है और वस्तु कोई और है, तो न तत्प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष ही नहीं है। तो इसलिए तत्संप्रयोगे, उसी वस्तु से संपर्क होना चाहिए जिसका ज्ञान हो रहा है, ऐसा लक्षण करेंगे तो प्रत्यक्ष कभी व्यभिचार को प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए प्रत्यक्ष की भी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शबर मुनि ने या पूर्व पक्षी ने यह पूछा था कि ये तो प्रमाण भी व्यभिचार को प्राप्त होते हैं, तो इसलिए परीक्षा तो होनी चाहिए उनकी। बोले नहीं, व्यभिचार को प्राप्त ही नहीं होते। जहां व्यभिचार को प्राप्त हो रहे हैं, बोले वो प्रत्यक्ष ही नहीं था। प्रत्यक्ष तो प्रमाण। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।